हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसी कंपनी के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं जिसका नाम है मैक्स इंडिया लिमिटेड। उसके बारे में आपने शायद सुना होगा कि ये जो कंपनी का बिजनेस स्ट्रक्चर है वो किस मॉडल पे काम करता है और आने वाले टाइम में उसका क्या इम्पोर्टेंस रहेगा। पहले मैं बता दूं कि ये 2 मंथ्स अगो ये नया लिस्टिंग हुआ है क्योंकि मैक्स ग्रुप का पूरा डीमर्जर हो गया है। मैक्स हेल्थ ऑलरेडी लिस्टेड हो गई है, मैक्स इंडिया का लिस्टिंग हो गया है, एक मैक्स फाइनेंशियल सर्विस का अलग बिजनेस है। सो काफ़ी सारा मैक्स ग्रुप का अलग अलग डिवीजन आज की डेट में लिस्टेड है। उनमें से हम मैक्स इंडिया लिमिटेड की आज बात करने वाले हैं। मैक्स हेल्थ का ऑलरेडी हमने एक वीडियो बना के रख दिया है, आप चाहो तो वो भी लॉन्ग टर्म अवधि के लिए निवेश कर सकते हो। अब हम आज मैक्स इंडिया के बारे में देखने वाले हैं। यहाँ आपको आज के दिन मैक्स इंडिया का रेट 67 याद रखना है। उसका फुल मार्केट कैप 360 करोड़ के करीब है, वो आपको एक याद रखना है क्योंकि आगे जाके उसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। और कंपनी का जो टर्नओवर है वो 11 करोड़ का है और 5 करोड़ का प्रॉफिट आ रहा है। और आज हम देखने वाले हैं कंपनी का पहले बिजनेस स्ट्रक्चर, बाद में हम देखेंगे क्यों हमको लॉन्ग टर्म अवधि या तो शॉर्ट टर्म के लिए ये अच्छा स्टॉक हमारे लिए है। तो यहाँ आप देख सकते हो अंटारा उसकी एक सब्सिडरी कंपनी है। वो सब्सिडरी कंपनी के अंडर मतलब मैक्स इंडिया के अंडर 2 अलग अलग कंपनी वर्क कर रही है। यहाँ आप देख सकते हो अंटारा का बोर्न हुआ था 2010 में। सीनियर केयर डिवीज़न यानी सीनियर सिटीजन्स जो 55 प्लस जो भी लोग हैं उसके लिए ये पूरी अलग अलग जो भी फैसिलिटीज़ है वो आज की डेट में रेसिडेंशियल कम्युनिटी देहरादून अवेलेबल है और नोएडा का भी एक अलग कॉलोनी बन रही है। सो यहाँ काफ़ी सारी डिटेल में बात की गई है, आप चाहो तो उसमें इंटरेस्ट है तो आप मतलब रीड कर सकते हो। मैं आपको एक ग्लांस दे देता हूँ कि अलग अलग जो भी सीनियर सिटीजन्स रिलेटेड एक्टिविटी, कोई समझो फॉरेन से ट्रीटमेंट के लिए 2-3 वीक के लिए यहाँ आता है तो ये एक सीनियर सिटीजन होम प्रोवाइड करते हैं, मतलब एक पूरा होटल टाइप उसका एक स्ट्रक्चर है। उसमें सीनियर सिटीजन्स लोगों के लिए अलग अलग एक्टिविटी है। मेंटल डिसऑर्डर सीनियर सिटीजन्स के लिए भी अलग एक्टिविटी करते हैं लोग, उसकी ट्रीटमेंट भी करते हैं। फिजिकल वेलनेस है, होलिस्टिक वेलनेस है, सोशल एंड इमोशनल वेलनेस। सो काफ़ी सारी अलग अलग एक्टिविटी को लेकर सीनियर सिटीजन्स को मतलब घर जैसा महसूस हो सके, इसलिए ये पूरा कॉन्सेप्ट ये कंपनी आज की तारीख में डील कर रही है। यहाँ आप देख सकते हो अलग अलग उसका जेन्यून स्प्रिट फॉर आई फॉर डिटेल, प्रोएक्टिव सर्विसेज, ब्यूटीफुल क्राफ्टेड, काफ़ी सारी अलग अलग यूनिक एक्टिविटी यहाँ होटल की तरह मतलब करते हैं फॉर स्पेसिफिक सीनियर सिटी। तो एक इंडिया के लिए एक अच्छा काफ़ी यूनिक मॉडल है। आज की डेट में ऐसा कॉन्सेप्ट में मतलब कोई पीयर कंपनी अवेलेबल नहीं है। और आगे कंपनी का एक प्लान है कि ये जो सेफ्टी, सिक्योरिटी, होम एनवायरनमेंट, केयर एंड सीनियर सिटीजन्स को डायबिटिक है या तो कोई भी अलग अलग डिसीज रिलेटेड है जिसका रेगुलर चेकअप है, या तो कोई भी मेडिसिन या तो कोई भी छोटी मोटी कुछ भी ज़रूरत है तो वर्क मतलब सर्विस टू द डोर देने का भी प्लान ये कंपनी कर रही है। अब हम बात करते हैं आज की उसकी फाइनेंशियल कंडीशन की। तो यहाँ आप देख सकते हो 17 सितंबर को एक जूम पे इंटरेक्शन रखा गया है। आप चाहो तो ये लिंक पे जाके उस पर पार्टिसिपेट भी कर सकते हो। ये पूरा मैक्स ग्रुप का यहाँ दिया गया है। मैक्स ग्रुप का 3 होल्डिंग कंपनीज है, मैक्स फाइनेंशियल, MFSL, मैक्स वेंचर एंड इंडस्ट्रीज, मैक्स इंडिया ये लिस्टिंग हो गया और मैक्स हेल्थ का एक है। उसमें काफ़ी सारा इन्वेस्टर बेस है, यहाँ पूरा इन्वेस्टर बेस का रीडिंग कर सकते हो। अबाउट अंटारा तो 2013 में अंटारा एक लॉन्च हो गई है और
200 apartments spread over the 14 acres of the land. 2020 Antara launched a new senior living facility in Noida, sector 150, with 340 apartments in the first phase of development. So आने वाले 2024 तक social, recreational, educational, wellness and health related needs of the senior citizens will be ready possession by 2024. So यहाँ आप देख सकते हो केयर होम्स एंड केयर एट होम्स. सो दोनों का मतलब जिन लोगों को होम पे सर्विस चाहिए या तो जिसको हम बोलते अनाथ आश्रम की जैसी होम शेल्टर की ज़रूरत है, वो लोगों के लिए भी एक अंटारा का एक पूरा प्लान हमारे सामने आने के लिए रेडी है. अब हम बात करते हैं रिसेंटली जो एनसीएलटी से वनरेबल नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल मुंबई बेंच से ये पूरा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क आया है, उसके अंडर सेक्शन 66 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 यानी सेक्शन 66 की जो कॉलम है वो डीलिंग विद द रिडक्शन ऑफ द कैपिटल. सो कभी कंपनी को कैपिटल रिड्यूस करनी है, कैपिटल राइट ऑफ करनी है, तो इट्स हैज टू डील विद द सेक्शन 66 एज पर द कंपनीज एक्ट 2013. सो उसके आगे हम बात करें तो यहाँ आप देख सकते हो डिटेल्स एंड द रीजन फॉर रिस्ट्रक्चरिंग, क्योंकि ये जो मैक्स इंडिया का जो पूरा ग्रुप है मैक्स भूपा से उसका डीमर्जर हो गया है. सो उसका अभी जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है उसके लिए एक एप्रोप्रिएट एग्जिट ऑप्शन कंपनी देने जा रही है. उसके रिगार्डिंग आज की डेट में उसका जो रेट चल रहा है 67 रेट पे कंपनी आज की डेट में एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को 85 रुपीज़ का एक बाईबैक हम बोल सकते हैं ड्यू टू कैपिटल रिडक्शन प्लान. कंपनी 85 रुपीज़ में उसका शेयर वापस ले रही है यानी बाईबैक कर रही है, वो भी 92 करोड़ से यानी 1,07,57,000 शेयर्स का टोटल बाईबैक होगा. और उसके आगे कंपनी वो जो पूरा बाईबैक होगा उसमें प्रमोटर एंटिटी पार्टिसिपेट नहीं करने वाली है, और जो भी बाईबैक में शेयर मतलब शेयर होल्डर से मिलेगा उसके अकॉर्डिंग उसकी कैपिटल रिड्यूस हो जाएगी. सो यहाँ आप देख सकते हो एक प्रमोटर ग्रुप से एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के लिए एक अच्छी एग्जिट रूट 37% प्रीमियम पे ऑफर की जा रही है. सो यहाँ आप देख सकते हो प्रायर टू द कैपिटल रिडक्शन आज की डेट में 40.89% प्रमोटर के पास है, अदर शेयर होल्डर के पास 59.11% है. आफ्टर दिस बाईबैक या तो कैपिटल रिडक्शन एज पर सेक्शन 66 उसका रिस्ट्रक्चरिंग जो पूरा सक्सेसफुली हो जाता है रिडक्शन ऑफ द शेयर्स, तो प्रमोटर का हिस्सेदारी 51% हो जाएगी और पब्लिक का 49% हो जाएगा. उसके आगे हम बात करते हैं एक रसप्रद टॉपिक की, तो यहाँ आप देख सकते हो मैं सिंपली ये टॉपिक ये मतलब यहाँ आप रिजल्ट देख सकते हो 11 करोड़ का उसका रेवेन्यू है, और उसके लेकर यहाँ आप देख सकते हो 1 रुपीज़ का ईपीएस कंपनी ने 5 करोड़ का टोटल प्रॉफिट रिपोर्ट किया हुआ है. और ये कंपनी अभी मतलब ग्रोथ स्टेज में है, 20% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ आ रहा है, और आगे जाके यानी 3 या 4 साल के बाद ये कंपनी एक स्टेबिलिटी में आ जाएगी. आज की डेट में यहाँ आप देख सकते हो पेरेंट कंपनी मैक्स इंडिया के पास इतनी सारी सब्सिडरीज कंपनी अवेलेबल है. सो सीनियर लिविंग में से 1.75, बिजनेस इन्वेस्टमेंट से 11 करोड़, लर्निंग एंड डेवलपमेंट अदर्स में तो 13.9 करोड़. सो यहाँ आप देख सकते हो सेगमेंट वाइज उसका रेवेन्यू है. बट इस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैक्स इंडिया विच रिसेंटली रीलिस्ट ऑन द इंडियन ब्रॉसिस ऑन अगस्त 28, 2020 यानी 2 महीने पहले उसका लिस्टिंग हुआ है 60 रुपीज़ के करीब. आफ्टर डी मर्जर प्रोसेस हैज ट्रेजरी कॉर्पस ऑफ over rupees 400 crore created primarily from disinvestment proceed of its eastward subsidiary Max Pupa. So Max Pupa की डीमर्जर के बाद डिसइन्वेस्टमेंट के बाद कंपनी के पास 400 करोड़ का टोटल कैश अमाउंट आई है, उनमें से 92 करोड़ कैपिटल रिड्यूस करने के लिए यूजफुल हो रही है, और 300 करोड़ का आने वाले टाइम में एक डेवलपमेंट होगा. यहाँ आप देख सकते हो मैक्स इंडिया शेयर क्लोज 62 ऑन सितंबर 14. सो 37
10% प्रीमियम के साथ अभी कंपनी कैपिटल रिड्यूस कर रही है। हम इनडायरेक्टली उसका बाईबैक बोल सकते हैं, उसमें प्रमोटर पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, उसके लेकर प्रमोटर का जो हिस्सेदारी हो 10% इंक्रीज हो जाएगी। और मैक्स स्किल फर्स्ट इज ऑल्सो ए वन ऑफ द गुड कंपनी। सो यहाँ आप देख सकते हो 300 करोड़ की जो कंपनी के पास अभी केस अवेलेबल है। कंपनी का अगला ही मैंने बोला मार्केट कैप आपको याद रखना है, 360 करोड़ का टोटल मार्केट कैप है और बैलेंस शीट पे 300 करोड़ की टोटल केस अवेलेबल है। बट ड्यू टू होल्डिंग कंपनी, ये कंपनी का जो वैल्यूएशन होता है, इंट्रिंसिक वैल्यूएशन होता है, उससे वो डिस्काउंट में ट्रेड करती है। बट आगे जाके ये कंपनी में एक अच्छा से अच्छा वैल्यू अनलॉक भी हमको दिखने को मिल सकता है। सो आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी भी हम बोल सकते हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में ये सेक्टर में एक नया डेवलपमेंट होने जा रहा है। कंपनी के पास यहाँ आप देख सकते हो अलग अलग 2 कंपनीज है जो यहाँ हमारे सामने दिख रही है, अंटाला एंड मैक्स स्किल फर्स्ट। सो आगे जाके ये कंपनी का एक बहुत बढ़िया ग्रोथ हम बोल सकते हैं, क्योंकि आज के दिन जो भी सीनियर सिटीजन्स है उसके लिए जो कोई कंपनी मतलब डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड करती है तो उसके लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी स्पेशली फॉर इंडिया एक हम बोल सकते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं उसकी लेटेस्ट शेयर होल्डिंग आई हुई है, तो यहाँ अगस्त 30 की ये शेयर होल्डिंग है। यहाँ आप देख सकते हो पब्लिक शेयर होल्डिंग, उसमें आप देख सकते हो इंडिविजुअल शेयर अप टू 7% का हिस्सेदारी ओनली लेस देन 2 लाख के पास है। सो यहाँ काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट एफपीआई इन्वेस्टर का है, यहाँ देख सकते हो। सो उसके लेकर हम हमारा स्टडी करके आपको निवेश करना है तो आपका फाइनेंशियल कंसल्ट की आप हेल्प लेके इस मैक्स इंडिया कंपनी के बारे में आप डिटेल में रिसर्च करके उसमें निवेश करने का भी एक ऑप्शन आप सोच सकते हो। बस इसी के साथ हम आज का वीडियो यहाँ